नेता चुनाव प्रचार में बिजी हैं। ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के पटेल ब्रिज पर और आप देख सकते हैं वहाँ पर वो बोर्ड भी लगा हुआ है जिसको लेकर के मध्य प्रदेश का युवा बेहद परेशान है कि बोर्ड टांग दिए गए हैं, प्रचार कर दिया गया है कि 1 लाख भर्ती पूरी हो गई, सब इंस्पेक्टर की भर्ती आ गई। ऐसे में जब हम यहाँ पर कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे थे तो कुछ बैन वाले भैया मौजूद थे, उन्होंने भी इस पर बड़ा आश्चर्य जताया और कहा कि आखिर ये कैसे हो रहा है कि भर्ती निकली नहीं है और बोर्ड टांग दिए गए हैं। उन्हीं से हम इसको लेकर के बात करते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सभी से एक अपील है कि समाज को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर हर जगह शेयर कीजिएगा। भैया ज़रा आप बताएं, आप तो बेंच चलाते हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से बोर्ड टांगे गए हैं प्रचार को लेकर के, आप तो युवा भी मेरे ख्याल से आपकी गाड़ी में आते होंगे, जब उन्हें देखते हैं आप तो कैसा लगता है उन्हें देखकर? एक अजीब सा लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी जॉब के लिए अपना देश प्रदेश छोड़ के और यहाँ जॉब तलाश कर रहा है, तो बिल्कुल अजीब सा लगता है। कितने लोग ऐसे पढ़े लिखे आते हैं कि बोलते हैं कि भैया यहाँ पे कहीं जॉब मिल जाएगी, प्राइवेट भी मिल जाएगी तो हम कर लेंगे जॉब। उसके विषय में हमसे पता पूछते हैं कि भैया आप कहीं जॉब का पता, कोई कहीं अगर ऐसा ऑफिस में जॉब मिल जाए या आप बता दीजिए, तो हम क्या गाड़ी चलाने वाले क्या बता सकते हैं? बता देते हैं भैया ये सियागंज है, यहाँ पे पढ़े लिखों के अकाउंटेंट की ज़रूरत रहती है, दवा बाजार है, इनका पता दे देते हैं। अच्छा, बता भी देते हैं कि कहाँ पर है? जी, पढ़े लिखे इंसान के लिए तो वही जॉब बेटर रहेगी। अगर हमारे जैसे अनपढ़ के लिए तो वैन ही बेटर है, वैन या हमाली, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? तो ये बताइए कि जैसे इस तरह के झूठे प्रचार भी आप देखते हैं अखबारों में निकल रहे हैं, यहाँ होर्डिंग्स भी लगा हुआ है और जॉब निकाली नहीं है, होर्डिंग टांग दिए गए हैं। कितने लोग परेशान होते हैं इस मामले को लेके कि जॉब निकली है। कितने पैसेंजर आके हमसे बात भी करते हैं, हमारी गाड़ी में बैठते हैं तो एक दूसरे से बात करते, तो उसके बीच में हम भी पूछ लेते हैं कि भैया क्या परेशानी है, नौकरी की परेशानी हो तो हम बता दें आपको ऐसी जगह जहाँ आपको जॉब मिल जाए। तो बोले नहीं भैया हमारे को ऐसी जॉब नहीं चाहिए, हम तो सरकारी सर्वेंट बनना चाहते हैं। बाकी जो बोर्ड टंगे हुए आपके इंदौर में, ये बोर्ड में से जो नौकरी निकाली है वो नौकरी अभी हमारे को मिली नहीं और इसके विषय में हमारे को कुछ पता ही नहीं है। बाकी बोर्ड टंगे हुए हैं और ना हमारी एग्ज़ाम है ना भर्ती का कुछ पता है। जब आप उनका दर्द देखते हैं इस तरह से कि इस तरह से शिकार हो रहे हैं राजनीति का, झूठा वो कर दिया गया, माता पिता ने बाहर पढ़ने भी भेजा होगा, बाहर वाले बच्चे भी बैठते होंगे गाड़ी में, जब आप तो ज़िंदगी के उस दौर से गुजरे हुए हैं, खुद भी आप उस चीज़ को देख रहे होंगे कि कैसा होता है जब नौकरी ना हो, कैसा लगता है? सर मैंने 10वीं 12वीं पास करी है, उस टाइम पे ये दौर था, सन में 95-96 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे ये टाइम था कि सरकारी विभाग वाले घर आके इंसान को चेक करके और जॉब दिया करते थे। आज ये टाइम है कि जॉब पाने वाले दर बदर भटक रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है। एक टाइम वो था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 15 से 20 साल 25 साल बीते हैं इस समय में और कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी जॉब के लिए तो बहुत जनता परेशान होती है, वैन चलाते रात दिन आए दिन भटकते रहते बेचारे, यहाँ से वहाँ से। कितने बाहर के आते हैं जिनको धार का सेंटर मिलता है, वहाँ जाके भी बेचारे खाली आते हैं। इस तरह से जो प्रचार किया जा रहा है, भर्ती निकाली नहीं है, तो क्या लगता है इस झूठ का चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? सरकार को इसका नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? देखो समझदार आदमी है, पढ़ने लिखने वाला, अगर परेशान हो रही है तो नुकसान ही उठाएगी सरकार, फ़ायदा तो मिलना नहीं है। ये बताइए सरकार को इन चीज़ों से डर क्यों नहीं लगता? ये भी एक है ना, जब इतने ऊपर पे बड़े लेवल पे अधिकारी बैठे हैं, नेता बैठे हैं, फिर भी खुल्लम खुल्ला इस तरह से बोला जा रहा है। उसमें तो अब क्या बताऊँ, बहुत बात अलग हो जाएगी। उसमें मसला ये है, मैं हिंदू तुम मुसलमान, जनता अगर अपना आगे का भविष्य देख के अगर वोटिंग करे, सरकार कोई भी बैठे, जो फैसले सरकार लेगी जनता उसी को अमल करेगी। मेरे को बीजेपी कांग्रेस किसी बात से कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो मेरा कमाना और मेरा खाना है। बाकी क्या है कि देश को तोड़ने वाली जो चीज़ है वो जातिवाद है। देश एक परिवार है और परिवार के सभी सदस्य मिलकर अगर काम करेंगे तो देश तरक्की चढ़ेगा, ना कि एक दूसरे को तोड़ने से तरक्की चढ़ेगा। दूसरी बात, जो सरकार ये निकाल रही है न्यूज़ ऑनों के जॉब मिल रही है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं, 8 महीने पहले की बात है, बीएसएफ वालों की भर्ती निकली थी। तकरीबन हमने 10 से 15 दिन सलंग गाड़ी चलाई थी उनके लिए, बेचारे बाहर से आए थे। यूँ हमारा किराया 20 रुपये, बाकी सरकारी जॉब थे, सरकारी डिपार्टमेंट वाले आदमी थे,
भर्ती होने के लिए आए थे, ट्रेनिंग देने के लिए आए थे, उनके लिए हमने किराया कम कर रखा था। 10 रुपये 15 रुपये किराए में हम उनको गंगवाल छोड़ रहे थे। बस वाले भाइयों ने भी मदद करी थी उनकी, 80 रुपये से किराया घटा के 60 रुपये और 70 रुपये में ले जा रहे थे। क्या है, तो जिस हिसाब से आम जनता मदद करने को तैयार है, गवर्नमेंट ना जाने क्यों अपने पाँव पीछे खींचती है। ऐसा माहौल आप देख रहे हैं जिस समय में झूठे प्रचार हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे युवाओं को, लड़कों को क्या कहेंगे कि वो कैसे वोट करें? क्योंकि देखिए होता क्या है, जब चुनाव आते हैं तब यही लड़के झंडे उठाते फिरते हैं, और जब परेशानी आती है तब फिर सरकार को गरियाते हैं, और जब मौका मिलता है चुनाव में तो फिर क्यों याद नहीं आती है उनको? तो भाई सबसे बड़ा तरीका है यही है कि आप चुनाव साल बर्बाद कर रहे हो, आपका कैरियर बर्बाद कर रहे हो, आप यहाँ से वहाँ से भटक रहे हो। उससे अच्छा यही है कि सही सरकार चुने। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी सरकार सही लग रही है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप बीजेपी को चुने, कांग्रेस को चुने या किसी भी अदर पार्टी को चुने। मैं तो यही कहूँगा कि जो सरकार आपको सही दे, आपका शोषण ना करे, आपका भला करे, आपके कैरियर को समझे, जो ये जाने के नहीं, ये पढ़ लिख के अपनी मेहनत के बल पे आगे जाना चाहता है, उसको मौका दे, ऐसी सरकार चुने। इन भैया ने बेहद ही बारीकी वाले बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जबकि वो खुद कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन शायद अपनी ज़िंदगी का दर्द, अपनी ज़िंदगी का अनुभव उन्होंने बयां कर दिया कि सोच समझ कर के वोट दीजिए। हिंदू मुसलमान तो सरकार करवाती है, जो आपके करियर की चिंता करे उसे वोट दीजिए। एक बार मौका मिलता है 5 साल में, उसे इसी तरह मत गवाइए। तो देखना होगा कि मध्य प्रदेश का युवा इस मौके को गवा देता है या फिर ऐसी सरकार चुनता है जो उनके लिए भर्तियां निकाले समय पर हर साल, उनको लेकर के चिंतित रहे, सीरियसली ले युवाओं को। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी युवाओं को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है। अगर सीरियसली लिया जाता शायद तो इस तरह के बोर्ड नहीं टंगे होते, वो भी खुल्लम खुल्ला पूरे आत्मविश्वास के साथ कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हंस रहा है और देश का प्रधानमंत्री हंस रहा है कि आपको 1 लाख भर्ती दे दी, उसमें SI की भी भर्ती है। तो सोचिए हिम्मत कहाँ से मिल रही है। शायद उसी जनता, उन्हीं लोगों से मिल रही है जिन्हें पता है कि हम इसका शिकार तो हो गए हैं, लेकिन वोट भी ठोक करके आ रहे हैं। इसीलिए सोच समझ करके वोट दीजिए। और इस पूरे मुद्दे पर और इन भाई साहब ने जो बातें कही उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को भी आप लोग फॉलो कीजिए। हमारी कोशिश है कि इस दौर में जब पाठक और श्रोता एक ग्राहक बन करके रह गए हैं, हम चाहते हैं कि पाठक बने रहें, श्रोता बने रहें। तो हमें जॉइन व थैंक्स बटन के द्वारा अपनी क्षमता अनुसार आर्थिक रूप से ज़रूर सहयोग कीजिए, जिससे हम और बेहतर स्वतंत्र पत्रकारिता कर सकें। नमस्कार।